ये हम लोग इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं, पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन देखेंगे, फिर उसके बाद डेफिनेट देखेंगे। बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में देखिए, आप लोगों ने ऐसे देखा होगा बेटा, आपने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले देखे हैं। जैसे अगर बेटा मैं बात करूं x की स्क्वायर, आप डिफरेंशिएशन क्या कर देते थे, पावर इनटू में आ जाती थी, एक कम कर देते थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ अगर मान लीजिए मैं इसका इंटीग्रेशन मांग लूं, इंटीग्रेशन का साइन होता है, तो बेटा ये जो कांस्टेंट होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में कॉमन आ जाता था, ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी कॉमन आ जाएगा, और 2x स्क्वायर पावर एक इंक्रीज हो गई और प्लस c हो गया। मतलब ऐसा है कि बेटा ये ना जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा अगर हमने कर दिया तो ये हो गया हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन हो गया बेटा, ठीक है। अब हम लोग जो है अगर और आगे बात करें, मतलब ये तो बेसिक बात आप ध्यान रखो, किसी का इंटीग्रेशन मांगे या इंटीग्रेंड बोले, जैसे इंटीग्रेंड और इंटीग्रल ऑफ, या फिर प्री डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी है डेरिवेटिव का उल्टा, डिफरेंशिएशन का उल्टा। इंटीग्रल बोले, इंटीग्रेंड बोले, सब बेटा एक ही बात है। तो अगर किसी फंक्शन के इंटीग्रल वगैरह की बात कर रहा है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, इसका मतलब वो इसकी बात कर रहा है, ऐसे दिखेगा इसका इंटीग्रेशन, सही है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखें, उसमें प्लस सी जरूर लगाएं। आप किसी का भी अगर कभी भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस सी जरूर लगाएं। जैसे बेटा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो साइन और कोस की, बेटा अगर मैं यहाँ बात करूँ तो साइन एक्स है, मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कोस एक्स। अच्छा, अगर मैं उल्टा चलूँ, मैं कोस एक्स का इंटीग्रेशन करूँ तो क्या आएगा बेटा, साइन एक्स। लेकिन ध्यान रखें, किसी का भी इंटीग्रेशन करते हुए जब इंटीग्रेशन आप कर दें तो प्लस सी जरूर लगाएं, ठीक है बेटा। प्लस सी क्यों लगाना है उस बात पर भी आप जो है बेटा ध्यान दीजिए, क्योंकि मान लीजिए जैसे मेरे पास लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस 5, मैंने इसको क्या बेटा डिफरेंशिएट, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा, कोस, और बेटा ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा प्लस में, 0, मतलब कोस एक्स। तो जब हम कोस एक्स का इंटीग्रेशन करने जाएंगे, जब हम उल्टा चलेंगे इधर से इधर, तो जब मैंने बेटा इंटीग्रेशन किया कोस एक्स का, तो हमें ये तो पता नहीं है कि प्लस में क्या लिखा हुआ था बेटा, या 5 आए, 6 आए, 10 आए, कांस्टेंट कुछ भी आए प्लस में, वो तो 0 ही हो गया होगा। तो इसलिए हमें ये तो पता होता नहीं है कि प्लस में क्या लिखा हुआ था। इसलिए हम क्या करते हैं बेटा कि जब इसका हम उल्टा लगाते हैं, जैसे कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स लिखा, तो उसमें प्लस ही जरूर लगाते हैं, ताकि एक जनरल बात आ जाए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि प्लस में क्या लिखा हुआ था, ठीक है बेटा। चूंकि अब तो खत्म हो गया ना वो तो कांस्टेंट, तो इसलिए कभी भी किसी का भी आप अगर इंटीग्रेशन करने जाएं, कभी भी किसी का भी अगर बेटा आप इंटीग्रेशन करने जाएं, तो आप क्या करें, आप जो है उसका डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा वाला फॉर्मूला लिख दें और प्लस सी जरूर लगाएं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको यही करना है, ठीक है बेटा। और देख सकते हैं आप लोग, जैसे अगर हम लोग जनरल फॉर्मूलाज की बात करें, जैसे मेरे पास जो था कुछ ऐसा था बेटा, x की पावर n वेयर n इज कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में पावर बढ़ जाती थी, इसमें बेटा सॉरी डिफरेंशिएशन में पावर घट जाती थी और इनटू में आ जाती थी, इसमें पावर बढ़ जाएगी, 1 से इंक्रीज कर दो और बेटा अपोन में लेकर, उल्टा हो गया उसका, है ना। ऐसे ही बेटा दूसरी अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास था ax प्लस b का पावर n dx, तो बेटा कभी भी x की जगह पर x में अगर कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई या प्लस हो जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड या कांस्टेंट का, ध्यान रखें मैं वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हमारे x की जगह पर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह हो जाए या प्लस हो जाए, तो आप क्या करें, उसको जैसे x के साथ जो करते थे वही इंटीग्रेशन करें, और डिवाइड में नीचे में क्या करें बेटा, इसका डिफरेंशिएशन कर दें, जो x की जगह पर जो दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव अब नीचे आ जाएगा। जैसे कि कितना आ गया बेटा, ax प्लस b का डेरिवेटिव आ जाएगा,
और प्लस सी तो रहेगा ही। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपके साथ ऐसे करता बेटा, अगर मैं डिवा बाय डी एक्स करने के लिए जाता तो क्या होता, a इंटू, या मान लीजिए मैं ऐसे लिखता 2, तो क्या होता बेटा, ये 2 इंटू इसकी एक पावर कम हो जाती, और बेटा चेन रूल के हिसाब से आप ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव इंटू में लिखते तो क्या आ जाता वो a। ऐसे ही बिल्कुल अगर मैं कभी इसका इंटीग्रेशन करने के लिए गया तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, x की पावर कांस्टेंट दिख रही है तो x की पावर में एक पावर बढ़ जाएगी और बेटा नीचे भी आ जाएगी। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, नीचे में डेरिवेटिव आता है, जैसे ए एक्स प्लस बी चेन रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई में करते हैं ना डेरिवेटिव, इसमें क्या करते हैं, अंदर वाले का नीचे में डेरिवेटिव करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, कहीं आप ऐसे ना करने लग जाएं बेटा, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला साइन के अंदर cos x, तो अगर आप डिफरेंशिएशन होता था आपके पास तो क्या करते थे, पहले बाहर के हिसाब से करते थे, साइन का हो गया cos, फिर इनटू में क्या करेंगे cos का डेरिवेटिव, तो क्या हो गया बेटा वो माइनस साइन x, है ना। अच्छा दूसरी बात, जबकि अगर मैं ऐसे बोलूं कि साइन के अंदर cos x, एक के अंदर दूसरा फंक्शन है डिवा बाय dx, तो बेटा ऐसा नहीं होगा, सॉरी इंटीग्रेशन अगर मैं यहाँ करने लग जाऊं तो बेटा ऐसे नहीं होगा कि साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारे पास माइनस कोस, मैं अभी आगे लिखाऊंगा, और बेटा आपने नीचे में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया अंदर वाले का, ये बेटा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो तो आप ये चेन रूल काम नहीं करेगा इंटीग्रेशन में, ऐसा नहीं होगा कि अंदर वाले का नीचे में डिफरेंशिएशन कर दिया। ये सिर्फ किस केस में था बेटा, जब सिर्फ x की इतना डिफरेंस आया हो, सिर्फ इतना डिफरेंस आया हो कि जो x की जगह पर बस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई या प्लस हुआ, मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस हुआ हो कांस्टेंट का x की जगह पर, तब ये सिर्फ हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं e की पावर 3x प्लस 2, मैं बोलूं इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो बेटा e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं आगे लिख भी देता हूं, e की पावर x प्लस 3। अगर मैं इसका करने जाऊं तो बस क्या दिख रहा है, x की जगह पर कुछ कांस्टेंट का बस मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस हुआ है, तो ये काम चल जाएगा, e की पावर x के हिसाब से इसको कर दें, और बेटा नीचे में इसका डिफरेंशिएशन कर दें, नीचे में इसका डिफरेंशिएशन कर दें ऐसे, तो e की पावर 3x प्लस 2 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 और प्लस c तो आएगा, हर इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट वाले में प्लस c तो आएगा ही। ठीक है बेटा, तो समझ रहे हैं बात को कि सिर्फ ये चेन रूल तभी काम करेगा इंटीग्रेशन में, चेन रूल का उल्टा वाला तभी काम करेगा जब वेरिएबल के अंदर वेरिएबल ना हो, जब सिर्फ x की जगह पर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस किया गया हो, सिर्फ तभी चेन रूल की तरह काम करे। कि जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल क्या होता था, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू में, यहाँ क्या करेंगे अंदर वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइड में कर देंगे। लेकिन सिर्फ ऐसा वेरिएबल के अंदर वेरिएबल हो तो चेन रूल काम नहीं करेगा, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो तो चेन रूल काम नहीं करेगा। सिर्फ जहां x है उसकी जगह पर अगर कांस्टेंट का x में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस हुआ है, सिर्फ ये तभी काम करेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? देखिए और आगे, तो e की पावर x का आ गया आपके पास, ऐसे ही यहां पर जो है बेटा मेरे पास अगर मैं बात करूं a का पावर x dx, तो क्या हो जाएगा a की पावर x अपॉन ln a, वहां पर क्या होता था मल्टीप्लाई में आता था ln a, यहाँ क्या हो गया बेटा प्लस डिवाइड में आ गया, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है। और याद कीजिए आप जो है वहां पर क्या क्या करते थे बेटा, यहाँ 1 ln x का डेरिवेटिव होता था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा ln x। ठीक है, और आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर बेटा बात करूं कि 1/2x प्लस 3, मैंने बोला मुझे इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो ऐसा नहीं लग रहा कि x की जगह बस x में कुछ मल्टीप्लाई या प्लस माइनस हो गया, तो 1/x की तरह कर दीजिए। 1/x क्या होता है बेटा ln x, ये हो जाता है, लेकिन डिफरेंट नीचे क्या हो जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा अंदर वाले का, ये हो गया। तो क्या वैल्यू हो गई बेटा इसकी ln 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c, ये हो गया बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना सिर्फ कितना है x में, सिर्फ इतना चेंज चाहिए कि x की जगह पर x में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस हो जाए, तो सिर्फ ये
चेन रूल काम करेगा कि मतलब नीचे में डेरिवेटिव लिख दो और कोई कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर यहीं पर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बेटा ये ऐसे नहीं कर देना है कि 1 अपॉन का तो ln हो जाता है और नीचे में इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, ये गलत होगा बेटा। मैं सिर्फ चूंकि 1 अपॉन एक्स जो था, 1 अपॉन एक्स जो था सिर्फ उसका इंटीग्रेशन था बेटा ln x। अगर एक्स स्क्वायर हो जाए तो उसका नहीं था, सही बात है नहीं, तो सिर्फ किसका होगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन लीनियर आए तो ही ये लगाए। और देखिए बेटा अगर हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री वालों की बात करें, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, देखना जरा, जैसे साइन का डेरिवेटिव क्या होता था कोस, तो बेटा कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स। ऐसे ही बेटा हमारे पास क्या है, अगर जैसे मैं बात करूं, अगर कोस का डेरिवेटिव क्या होता था माइनस साइन एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स। जैसे कि टेन का डेरिवेटिव होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो बेटा सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टेन एक्स, इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स। ऐसे ही बेटा अगर हम लोग बात करें कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था माइनस कोट एक्स का, क्योंकि याद है कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता था, तो यहाँ भी माइनस कोट एक्स हो जाएगा, उल्टा हो गया जस्ट, ठीक है। और भी चीजें अगर हम लोग याद करें बेटा, तो सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव होता था सेक एक्स का, तो ये सेक एक्स हो गया। ऐसा ही बेटा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स किसका डेरिवेटिव होता था माइनस कोसेक एक्स का, ठीक है बेटा। तो इन 6 को आप अच्छे से याद रखें, ठीक है भैया। और चीजें जो है आप देखिए आगे, जैसे मान लीजिए इसमें हम थोड़ा सा चेंज करें, सिर्फ अगर मान लीजिए मैं इतना चेंज करूं बेटा कि मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास जो है सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, मैंने बोला इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो सिर्फ कितना चेंज है, ये सिर्फ सेक स्क्वायर ही है, बस एक्स की जगह पर क्या हो गया बेटा कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया है, तो यहाँ चेन रूल काम कर सकता है, चेन रूल का उल्टा वाला काम कर सकता है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10, और बेटा नीचे में क्या कर दिया हमने ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, ये कुछ ऐसा हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। तो और देखिए, तो मतलब समझ रहे हैं सिर्फ फॉर्मूला में इतना चेंज आए कि x में कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस हो तो ही सिर्फ ये काम करेगा नीचे में डेरिवेटिव, ठीक है बेटा। और देखिए अगर आपको थोड़े से जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले ध्यान आ रहे हो, तो अगर थोड़ा ध्यान हो तो जैसे मान लीजिए मैं क्या करता था बेटा साइन इनवर्स एक्स का जब मैं डिफरेंशिएशन करता था, साइन इनवर्स एक्स का जब मैं डिफरेंशिएशन करता था तो क्या आता था वो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता था। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है ना, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अगर ऐसे ही बेटा मैं, क्योंकि आपको याद होगा तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव यही आता था। अगर बेटा मैं और आपको याद दिलाऊं तो 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका डेरिवेटिव था सेक इनवर्स एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है भैया, सही है। अच्छा, तो ये फॉर्मूले आप जो है बेटा ध्यान रखेंगे, ये 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले इंटीग्रेशन और इससे पहले वाले जो हमने उधर पढ़े, ठीक है। और इनके लिए भी बेटा वो सेम रूल है कि मान लीजिए अगर कभी x की जगह पर बस इतना डिफरेंस आए कि x में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, मान लो ये हो गया, तो x में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए तो बेटा ये फॉर्मूला काम कर जाएगा आपका जो x की जगह दिया है, लेकिन नीचे में इसका जो x की जगह पर जो था उसका डेरिवेटिव नीचे में आएगा, ठीक है भैया। तो सिर्फ लेकिन ये तभी काम करता x की जगह पर सिर्फ इतना सा चेंज आए फॉर्मूला में कि उसमें कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस और माइनस हो, बस इतना सिर्फ चेंज होना चाहिए, तभी बेटा ये काम करेगा,
ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, और देखते हैं। एक बेटा यहां पर आप इस बात का भी जो है ध्यान रखेंगे कि हमारे पास कोई भी जो इंटीग्रेशन होता है y इक्वल टू एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स द इंटीग्रेंड या इंटीग्रल, जो भी आप बोलो, इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन रिप्रेजेंट्स family of curve which are parallel to each other. Parallel to each other मेरा मतलब यह है बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि साइन का इंटीग्रेशन कीजिए, तो बेटा क्या आएगा, y इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब सी तो कुछ भी हो सकता है, तो मान लीजिए किसी कभी हमने सी को 1 रखा तो क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस 1। अगर बेटा कभी हमने जो है सी को 2 रखा तो क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस 2। मान लीजिए कभी हमने बेटा सी को 3 रखा तो क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस 3। तो बेटा बात ऐसी है, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो मान लीजिए आपने जो है माइनस कॉस का ग्राफ बना दिया, उसमें 1 ऐड किया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अगर आपने प्लस 2 किया तो एक 1 और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो 1 यूनिट और ऊपर उठ गया बेटा। अगर आपने 1 और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 3 ऐड कर दिया, तो बेटा 1 यूनिट और ऊपर उठ गया सेम ग्राफ। तो ये सारे पैरेलल चलेंगे ना बेटा, क्योंकि देखिए जितने भी ग्राफ, ये तो किसका हो गया बेटा, इस वाले का हो गया पहला, ये दूसरे वाले का हो गया ग्राफ, और ये तीसरे वाले का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब बात ऐसी है ना बेटा हमारे पास कि जब भी कभी हमारे पास वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल वाला हिस्सा, और सिर्फ कांस्टेंट जो प्लस या माइनस हो रहा है, जो प्लस या माइनस कांस्टेंट हो रहा है, सिर्फ वही चेंज आए पूरे फंक्शन में, तो बेटा ये जो ग्राफ होते हैं आपस में सब पैरेलल होते हैं। ठीक है भैया, ग्राफ आपस में सब पैरेलल होते हैं उस केस में। तो इसका मतलब बेटा सी तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सी कोई हमें अभी तक फिक्स थोड़ी पता है, जब तक ये ना बोल दे इस पॉइंट से पास होता है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ना बोल दे, तो तब तक जब तक हमें सी की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता, तो बेटा ये हमारा एक कर्व नहीं हो सकता। सी की वैल्यू नई आती जाएंगी और बेटा बहुत सारे कर्व आते जाएंगे। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करके जो फंक्शन आता है, वो एक फंक्शन नहीं, वो फैमिली ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए बेटा? और वो जो सारे फंक्शन हैं उनके कर्व क्या होते हैं, वो सब पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अच्छा, किसी बेटा जैसे कोई कांस्टेंट हो तो ध्यान रखना उसका। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ 2, तो इसका जो इंटीग्रेशन है बेटा बस 2x हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ना, बस इंटू में x आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू एक्स मतलब x, क्योंकि बेटा x का डेरिवेटिव हो जाता है ना, 1 हो जाता है ना, इसलिए है, ध्यान रखना इसका किसी कांस्टेंट का कभी इंटीग्रेशन आए तो। पहले बेटा हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज की क्लास में। अच्छा, सबसे पहले हमारा बेसिक टारगेट ये होना चाहिए कि अपना जो भी इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन दे उसको सिंप्लीफाई करें और किसी छोटे से फंक्शन में कन्वर्ट कर दें, है ना। ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई द फंक्शन, सिंप्लीफाई द फंक्शन बिफोर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी बताया था कि कोशिश करें कि पहले जो है क्या हो जाए बेटा, फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे वो डिफरेंशिएशन हो। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा मुझे बोला गया कि इंटीग्रेशन बताइए 2 की पावर x इंटू e की पावर x, तो मैंने कोशिश की सिंप्लीफाई करने की। बेटा मुझे दिख रहा है कि मैंने 2 अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट तो अभी तक पढ़ा नहीं है। हाँ, क्यों ना मैं दोनों को मर्ज करने की कोशिश करूं। मैंने बेटा 2e की पावर x ऐसे सोचा, ये अपने आप में क्या बन गया, एक a बन गया ना, एक कांस्टेंट। तो वैसे काम करेगा ना बेटा, जैसे a की पावर x काम करता था कांस्टेंट की पावर x, क्या हो जाता था ये a की पावर x अपॉन ln a। बिल्कुल वही मैं इसको अभी समझूंगा। तो कितना हो गया बेटा,
2e की पावर x अपॉन ln 2e, और भले ही आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर x e की पावर x भले ही आप अलग करके लिख दें, और बेटा ln 2 प्लस ln e बोले तो 1, ये हो गया, और प्लस c तो रहेगा ही। तो बेटा इस तरह से हम जो है इसको बोल सकते हैं। और देखिए आगे, मतलब पहले सिंप्लीफाई जरूर कर लिया करें, सिंप्लीफाई करके अपने एक फॉर्मूला से किसी से मैच कराने की कोशिश किया कीजिए। जैसे मैंने लिखा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो मैंने सोचा यार ऊपर में कॉस स्क्वायर है, नीचे में कॉस 2x है, क्यों ना मैं क्या करूं, कॉस 2x को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं। तो देखिए क्या आ रहा है भाई, कॉस स्क्वायर में नीचे वाले को मैंने बदलने की कोशिश की, हो सकता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट जाए आपस में। तो बेटा ये कुछ ऐसा आ गया मेरे पास, दिस, ये आपस में कट गए बेटा, और डिवाइड होकर क्या आ रहा है, जब 1 में डिवाइड हुआ, 1 नीचे का 2 तो बेटा मैंने कॉमन ले लिया, इसमें डिवाइड हुआ तो सेक स्क्वायर एक्स, और बेटा सेक कोस स्क्वायर में डिवाइड हुआ तो 1। ये कुछ ऐसा हो गया, देखना जरा कितना आ रहा है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा 10x, और बेटा इसका 1 का क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा, और प्लस c तो हम लोग लिखते ही, कोई दिक्कत। और देखिए आगे, जैसे मान लीजिए बेटा मुझसे बोला गया इसमें कि आप इसकी वैल्यू बताइए, इसका इंटीग्रेशन बताइए, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो बेटा अगर आप इसको देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है बेटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने ना बेटा सेक स्क्वायर एक्स नीचे लिख दिया। और देखिए बेटा अगर मैंने, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, और भी आसान बेटा, क्यों हम सिंप्लीफाई करें, सीधे सीधे दिख गया मुझे, 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, cos 2x का। तो मैंने इसकी जगह पर जो है बेटा cos 2x लिख दिया, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, बस cos ही तो है, x में कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस तो चल जाता है, तो बेटा cos का क्या हो जाएगा हमारे पास साइन, और बेटा जो इनटू में है उसका नीचे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2। तो बेटा इस तरह से ये हमारे पास होगी, कोई दिक्कत है इसमें। और आगे देखिए नेक्स्ट, मान लीजिए मैंने इंटीग्रेशन किया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 40 स्क्वायर एक्स का, ठीक है बेटा। देखिए मुझे लग रहा है कोट को भी क्यों ना मैं 10 में बदल लूँ, क्योंकि दोनों एक जैसे हो जाएंगे, हो सकता है नीचे ऊपर के कट जाए। तो बेटा मैंने जो है 40 स्क्वायर को लिख लिया 1 अपॉन 10 स्क्वायर, ठीक है। अब जो है मान लीजिए आपने बेटा ये एलसीएम वगैरह लिया, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, जब ये इधर गया तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और बेटा नीचे के नीचे में एक 10 स्क्वायर आया जो घूम के ऊपर पहुंच गया, ठीक है बेटा। क्या ये कट रहा है, हाँ बेटा ये आपस में ब्रैकेट कट गया, तो कितना आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर। बेटा 10 स्क्वायर का हमने इंटीग्रेशन देखा ही नहीं, हमने किसका इंटीग्रेशन देखा है, हमने देखा है सेक स्क्वायर का। तो क्यों ना इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कर दें, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज 10x, और बेटा 1 का इंटीग्रेशन इज x, ये हो गया बेटा मेरे पास, कोई दिक्कत। और देखिए मान लीजिए मेरे पास जो है क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5 ln x माइनस e की पावर 4 ln x अपॉन e की पावर 3 ln x माइनस e की पावर 2 ln x dx। मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है बेटा। हम सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे यार, यहाँ e है, अगर e की पावर में ln x होता है तो सीधे नीचे उतर के आ जाता है। क्यों ना हम एक काम करें, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर ln x की पावर 5, ऐसे कर दें, तो x पर लगा दें 5 पावर, क्योंकि बेटा ये आर्ग्यूमेंट की पावर पे पहुंच सकता है ना, लॉग के इनटू में हो तो। जैसे e की पावर ln x की पावर 4, ऐसे बेटा यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो e की पावर ln x क्यूब, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो e की पावर ln x स्क्वायर, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए बेटा e की पावर ln के अंदर वाला तो नीचे उतर के आ जाएगा, तो x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ठीक है। कुछ डिवाइड होकर हो रहा है सिंप्लीफाई, हाँ बेटा ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर हो गया, और नीचे में x क्यूब माइनस x स्क्वायर हो गया, ठीक है। कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। तो बेटा क्या हो जाएगा, पावर एक इंक्रीज हो गई और नीचे में आ गई। तो समझ रहे हैं, पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करें पूरी।
और आगे देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर a ln x प्लस e की पावर x ln a dx, इसकी वैल्यू वेयर a इज पॉजिटिव। तो बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे ऐसे जो से अभी अभी किए थे वैसे दिख रहा, x की पावर a में पहुंच जाएगा बेटा, ये ऐसे इधर पहुंच गई पावर आर्ग्यूमेंट की, क्योंकि log के मल्टीप्लाई में था, ये भी log के मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐसे ऊपर पहुंच गई। तो बेटा इसके हिसाब से तो ये x की पावर a नीचे उतर के आ गया और बेटा ये a की पावर x नीचे उतर के आ गया, इस तरह से कुछ हो गया। x की पावर कांस्टेंट तो क्या होगा, x की पावर बेटा a हो या कुछ भी हो, डरा मत कीजिए, a कांस्टेंट है ना, x वेरिएबल है, चूंकि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है या जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है सिर्फ उसी को वेरिएबल समझा करें। तो बेटा x की पावर कांस्टेंट, तो x की पावर 1 बढ़ गई और नीचे आ गई। ये क्या दिख रहा है मुझे, कांस्टेंट की पावर x, तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x अपॉन ln a, ये हो गया, और प्लस c तो इंटीग्रेशन में लगता ही है, कोई दिक्कत बेटा। और आगे चलिए, तो इस तरह सिंप्लीफाई करके आपका फॉर्मूला मैच कर जाया करेगा बेटा। जैसे और देखिए, मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। तो क्यों ना हम एक काम करें, cos स्क्वायर बेटा नीचे में साइन cos है तो ऊपर वाले को भी साइन cos में ब्रेक कर लें हाफ एंगल में, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। अब बेटा अगर मैंने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया इसको, क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर मतलब cosec स्क्वायर x। जब यहाँ डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। बेटा दोनों का इंटीग्रेशन आपको आता है, cosec स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस cot x, माइनस sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा tan x। तो ये हमारे पास जो है आ गया, प्लस c तो लगता ही है, कोई दिक्कत। और देखिए बेटा क्वेश्चन, मतलब सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश आपको करनी चाहिए। और सिंप्लीफाई कैसे होता है, जनरली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, तो डिनोमिनेटर को ऊपर बनाने की कोशिश करें, मतलब न्यूमरेटर के अंदर कहीं डिनोमिनेटर लाने की कोशिश करें। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। जैसे 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ऊपर में मैंने क्या किया बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दिया और प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही न्यूमरेटर में भी दिख जाए, तो एक्स स्क्वायर भी था डिनोमिनेटर में और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी दोनों ऊपर दिखे। जब इसके नीचे मैंने डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर -2। जब यहाँ डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, एक्स की पावर कांस्टेंट आए तो एक पावर प्लस कर देते हैं और नीचे में डिवाइड भी मार देते हैं जो नई पावर्स है, प्लस इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं बेटा tan इनवर्स x होता है। तो ये हमारे पास जो है हो गया आंसर, तो मतलब -1/x प्लस tan इनवर्स x प्लस 3, ये आंसर हो गया बेटा। तो समझ रहे हैं बेटा बात को, कि कोशिश करें सिंप्लीफाई करते हुए कि डिनोमिनेटर जो है वही ऊपर में भी बन जाए, ठीक है। और देखिए, कभी अगर ऐसा आ जाए कि कुछ फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया बेटा कि sin 2x इंटू cos 3x, मान लीजिए लिखा हुआ है, मुझसे बोला गया कि इसका इंटीग्रेशन बताइए। तो जब भी प्रोडक्ट में फंक्शन आए यार हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग हो जाए, तो क्या करें आप बेटा 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ऐसे 2 का बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करें, उसके बाद जैसे 2 sin a cos b लग सकता है, यहाँ पे 2 sin a cos b का फॉर्मूला आपको ध्यान है, ये हो जाएगा मेरे पास sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो ये हो गया मेरे पास sin a प्लस बी मतलब 2x प्लस 3x मतलब 5x प्लस sin a माइनस बी मतलब 2x माइनस 3x मतलब -x। तो ये हो गया sin 5x माइनस sin x, सो माइनस बाहर आ गया बेटा साइन में से, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया कीजिए, तो कितना हो गया बेटा, साइन का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस कोस 5x का नीचे में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5। ऐसे ही साइन का हो गया माइनस कोस x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और प्लस।
तो इस तरह से आप हैंडल करेंगे जब कुछ साइन कोस वगैरह और ये सब प्रोडक्ट में आएंगे तो, ठीक है। और देखते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2 की बजाय 3 दे दो प्रोडक्ट में। जैसे मान लीजिए उसने मुझे दिया 4 cos x by 2 cos x sin 21 by 2, 3 दे दिए प्रोडक्ट में साइन कोस। तो अभी भी आप बेटा टेंशन मत लेना, किन्हीं दो को पकड़ के पहले फॉर्मूला लगाएं, फिर बात की आगे सोचेंगे। जैसे अभी 2 थे तो 2 का फॉर्मूला तो आप जानते हैं। तो हम एक काम करते हैं ना बेटा, ये 2 cos x तो अलग रहने दिया मैंने, ये by 2 वालों को एक साथ मिला दिया, तो क्या आ गया 2 sin 21 अपॉन 2x इंटू cos x by 2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, ये इसमें क्या लग सकता है, 2 sin a cos भी लगा दो इसमें, तो 2 sin a cos भी लगाऊंगा तो sin a प्लस बी करेंगे, दिस प्लस दिस करेंगे तो ये आ जाए 11x प्लस sin a माइनस बी करेंगे तो आ गया बेटा sin 10x, ठीक है। तो अब नॉर्मल जो बाहर में था ये अंदर जाके मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया 2 sin 11x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 sin 10x इंटू कॉस एक्स, ऐसा कुछ हो गया। अब फिर से देखिए 2 sin इंटू कॉस, तो फिर से क्या लग जाएगा इसकी जगह sin a प्लस बी, मतलब 2 sin a cos भी लग जाएगा, तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2 sin a cos भी यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा बेटा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये कुछ ऐसा हो गया बेटा। अब तो सब अलग अलग हो गए, प्लस 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 या माइनस में आ गए, सबको इंटीग्रेट कर दीजिए। साइन का क्या हो जाएगा माइनस cos 12x और नीचे में 12x का डेरिवेटिव मतलब 12 आ गया। यहाँ पे साइन का हो जाएगा माइनस cos 10x, नीचे में 10x का डेरिवेटिव मतलब 10। यहाँ पर हो गया साइन का क्या हो गया cos इंटीग्रेशन और बेटा क्या हो गया नीचे में 11। ऐसे ही साइन का हो गया cos और नीचे में 9x का डेरिवेटिव मतलब 9 और प्लस सी लिख दो। तो कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो इस तरह से हम लोग जो है इसको दिखा सकते हैं। तो कभी भी साइन और कोस 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में आ जाए तो 2 sin a sin b या 2 cos a cos b ये सब लगा लीजिए, तो अलग अलग हो जाएंगे स्प्लिट। 2 की बजाय 3 आ जाए प्रोडक्ट में तो एक बार 2 में लगाइए, फिर रिमेनिंग में लगाइए, ठीक है भैया। और देखिए आप इंटीग्रेशन में ध्यान रखना बेटा, पैटर्न याद करने होते हैं कि ऐसा दिखने पर इस तरह सिंप्लीफाई करें, ऐसा दिखने पर ये करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि मतलब आप जो है ये सोचो कि यार सिर्फ समझना तो है ही, ये सब पैटर्न भी थोड़े याद रखने पड़ते हैं कि ऐसा दिखने पर ये अप्लाई करेंगे, ऐसा दिखने पर ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए और आगे मान लीजिए मैंने जो है कुछ ऐसा किया, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ऐसा कुछ इंटू 2 प्लस 2 साइन 2x। और देखिए मान लीजिए बेटा मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो क्या हो गया 1 प्लस साइन 2x मतलब 2 sin x cos x। बेटा ये कितना हो गया ऊपर में, ये हो गया sin x, ये हो गया cos x माइनस साइन x, ऊपर में cos x माइनस साइन x, नीचे में क्या है बेटा cos x प्लस साइन x। बेटा ये क्या दिख रहा है ना, जब भी ध्यान रखें आप कि 1 प्लस साइन 2x जब भी दिखे तो साइन 2x को लिख लिया करें sin x cos x, फिर 1 की जगह पर लिख लिया करें बेटा साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। ये आप आदत डालिए कि साइन 2x दिखे 1 के साथ है 1 प्लस में, तो ऐसा करें 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसको हाफ एंगल में लिखें तो क्या हो गया बेटा ये साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर हो जाया करेगा। और यहाँ पर बेटा अगर माइनस आ जाए तो माइनस वाले का होल स्क्वायर हो जाया करेगा। तो मतलब ये 1 प्लस साइन 2x या 1 माइनस साइन 2x जो है ये साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर या फिर साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए तो ये हो गया मेरे पास कितना, ये जो था ये साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर हो गया, चूंकि 1 प्लस साइन 2x था।
और देखिए बेटा एक पावर कट गई नीचे वाले से, दो बाहर कॉमन आ गया, और ये क्या है कोस माइनस साइन और ये है कोस प्लस साइन, मतलब कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये तो बेटा फॉर्मूला हो गया ना किसका, कोस 2x का फॉर्मूला हो गया। कोस 2x का फॉर्मूला, कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2x, और डिवाइड में 2x का डेरिवेटिव आएगा तो कितना हो गया 2, मतलब ये हो गया बेटा मेरे पास साइन 2x प्लस c। तो समझ गए बेटा कि 1 प्लस साइन 2x या 1 माइनस साइन 2x एंड कोस x प्लस साइन x या कोस x माइनस साइन x एक दूसरे में आराम से कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है कोस x डिग्री। आपको ध्यान हो मैंने डेरिवेटिव में भी ये बात बताई थी, जब डिग्री में दे और डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन मांग ले, ध्यान रखें हमारे जितने भी फॉर्मूले हमने देखे कोस x का इंटीग्रेशन, कोस x का डिफरेंशिएशन, साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का डिफरेंशिएशन, उनमें हमने डिग्री नहीं लिखी हुई थी, और डिग्री ना हो तो उसे हम क्या समझते हैं रेडियन, मतलब वो सारे फॉर्मूले हमने रेडियन में देखे हैं। तो जब भी कभी डिग्री आए तो आप सबसे पहले क्या करें बेटा, डिग्री को रेडियन में बदल लें। तो डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या होता है, पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल हो जाएगा ये साइन पाई एक्स अपॉन 180, और नीचे में पाई एक्स अपॉन 180 का जब डेरिवेटिव आएगा तो ये कुछ ऐसा हो प्लस सी लग गया। और अगर वो आंसर देख लेना बचाओ किस में दिया है, जो पाई फाइनल आंसर में पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन को हम फाइनली क्या लिख सकते हैं साइन एक्स डिग्री, और जो नीचे में था वो तो ऐसे ही रह गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फाइनली हम जो है डिग्री में दे सकते हैं वापस, लेकिन इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हुए आप क्या करें, पहले डिग्री को रेडियन में बदलें। जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया, मुझसे बोला गया कि 10x डिग्री, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। मान लीजिए मैं डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दे देता पिछले चैप्टर में, तो बेटा क्या करें, सबसे पहले x डिग्री जो है हमारे पास उसको किस में कन्वर्ट करें, रेडियन में, और अब इसका डिफरेंशिएशन करें। ठीक है भैया, तो जब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन ऐसा कुछ, चेन रूल के हिसाब से इसका इनटू में करेंगे तो पाई अपॉन 180, और फाइनल आंसर देते हुए आप ये लिख सकते हैं, ये तो रेडियन में है ना, जब डिग्री नहीं लगा हुआ तो इसको x डिग्री आप लिख सकते हैं इंटू पाई बाय 180, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखें कि इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, डिग्री को पहले उसमें चेंज करें रेडियन में, तब इसको आप अप्लाई करें। ठीक है, और आगे देखिए, मान लीजिए बेटा मेरे पास यहां लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स। ठीक है बेटा, dx। तो हम लोग क्या सिंप्लीफाई करेंगे, तो बेटा कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है देखिए जरा, यार ये साइन क्यूब में है, ये जो है कोस स्क्वायर है, क्यों ना मैं इसको भी किस में बदल दूं बेटा, साइन में ही बदल दूं, ताकि सब साइन साइन में रहेंगे, हो सकता है कटने वटने लग जाए, कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। तो मैंने देखा इसको मैंने बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, ये तो आप लिख सकते हैं। जब ये मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ तो ये तो हो गया बेटा 3 साइन एक्स, यहाँ से आया माइनस का 3 साइन स्क्वायर और साइन क्यूब एक्स, और ये माइनस का साइन क्यूब एक पहले था, तो ओवरऑल -4 साइन क्यूब एक्स हो गया बेटा। ये फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास, साइन 3x का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो साइन किसका होता है माइनस कॉस 3x हो गया, और बेटा 3x का नीचे में डिफरेंशिएशन मतलब ऐसे कुछ हो गया। तो समझ रहे हैं बात को, आप पहले सिंप्लीफाई जरूर करें। तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वाले सारे फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखें बेटा, उनकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऊपर वाले को नीचे डिनोमिनेटर ऊपर बनाने की हम कोशिश करते हैं ना बेटा हमेशा, तो ये क्यों ना मैं 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे लिखूं। अब बेटा अगर मैंने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया बेटा, इसमें अलग किया और इसमें अलग किया, तो पहले वाले में डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा 1/x हो जाएगा, इसमें डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये तो हो गया ln x, और बेटा 2 तो ऐसे इंटू में रह जाएगा, और ये क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, और प्लस c तो लगता ही है। तो डिनोमिनेटर ऊपर बनाने की हमेशा कोशिश किया कीजिए, उसी से सिंप्लीफाई होता है क्वेश्चन। ठीक है भैया, और देखिए
जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ हो इंटीग्रेशन x अपॉन 2x प्लस 1 dx। तो मैंने क्या बोला था कि सिंप्लीफाई क्वेश्चन उसी से होता है कि डिनोमिनेटर ऊपर बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा 1/2 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2x बना ऊपर में। उसके बाद बेटा मैंने क्या किया 2x में +1 -1 किया ताकि डिनोमिनेटर ऊपर बने जबरदस्ती, ऐसा कुछ हो गया। और देखिए जब इसमें डिवाइड किया मैंने तो हो गया 1 और इसमें डिवाइड किया तो कितना हो गया बेटा ऐसा। बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln 2x + 1 और इसका नीचे में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो गया 2। ये आ गया बेटा मेरे पास। तो समझ रहे हैं आप बात को कि सिंप्लीफाई करना हो ऊपर नीचे में हमेशा सेम डिग्री टाइप की दिख रही हो, जब ऊपर भी x वाले नीचे भी x वाले तो कोशिश करें कि डिनोमिनेटर ऊपर बन जाए बेटा। और देखें मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2x - 1 अपॉन x - 2 dx। तो मैंने बोला था ना डिनोमिनेटर ऊपर बनाने की कोशिश करूं, तो नीचे में x - 2 है ऊपर में 2 है बेटा। तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि 2 को कॉमन ले लूं तो क्या बच गया x - 1/2 अपॉन x - 2। तो डिनोमिनेटर अगर मैं ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा तो बेटा ऐसे हो जाएगा ये x - 2 + 3/2 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइनली -1/2 ही होती है ऐड होने के बाद। ये बन गया बेटा। अब आप जब डिवाइड करेंगे तो ये तो हो गया बेटा 1 + 3/2 × 1 अपॉन x - 2। 1 का इंटीग्रेशन बेटा x हो गया बेटा 3/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया ln x - 2। नीचे में x - 2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। तो समझ रहे हैं बेटा डिनोमिनेटर ऊपर बनाने की कोशिश करें, उसी से सिंप्लीफाई होता है जब ऊपर नीचे में सेम टाइप के हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x + cos x, ठीक है। नीचे में है √1 + sin 2x, ठीक है। और बेटा यहां पर क्या था लिखा हुआ था वेयर cos x + sin x > 0, ये दिया हुआ है। तो बेटा आपको बड़े अच्छे से अब पता लग गया, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये रूट के अंदर तो 1 + sin 2x को तो क्या लिख सकते हैं हम लोग sin x + cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा sin स्क्वायर + cos स्क्वायर और sin 2x की जगह 2 sin x cos x। तो बेटा रूट के अंदर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मोड लग जाएगा, तो ये कितना हो गया sin + cos अपॉन मोड sin x + cos। लेकिन इसने अलग से बोल दिया था बेटा पहले ही ये वाली बात कि sin + cos पॉजिटिव है, तो बेटा मोड डायरेक्टली हट जाएगा। मोड अगर डायरेक्टली हट गया तो ये कुछ ऐसा हो गया, तो बेटा ये क्या हो गया हमारे पास ऐसे कट जाएगा। तो फाइनली 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? और आगे देखिए बेटा, है ना। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। बेटा कुछ बातों का ध्यान रखें, देखिए यहाँ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा तो सिर्फ x ही हमारा वेरिएबल है, ध्यान रखें। अल्फा को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करें, ये ना सोचें 2 वेरिएबल का आप क्या करें, तो इसे कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे। अब देखिए हम कोशिश करते हैं कि ऊपर में डिनोमिनेटर बन जाए ताकि कट जाए, तो नीचे में cos है तो ऊपर में cos 2x है, तो हाफ एंगल में तोड़ दूं cos वाले में ताकि डिनोमिनेटर ऊपर बनने की चांसेस रहे। तो 2 cos स्क्वायर x - 1 लिखा मैंने, इसे मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 ताकि नीचे जैसा ऊपर बने। ये बेटा कुछ ऐसा हो गया मेरे पास। और देखिए 2 कॉमन आ गया, 1 से 1 कट गया, तो ऊपर बच गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, सॉरी cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो ऊपर में बेटा क्या हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जब मैंने फॉर्मूला लगाया तो cos x माइनस cos अल्फा,
इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, ये बेटा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अपॉन ऐसा कुछ, ये कट गया बेटा इससे, तो क्या हो गया यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। अब इनके इंटीग्रेशन में बड़ा ही ध्यान देना आप लोग, गलतियाँ क्या करेंगे मुझे पता है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, और बेटा ऐसे मत करना कि कोस अल्फा का इंटीग्रेशन हो गया साइन अल्फा, जो कोस अल्फा एक कांस्टेंट है, एक्स का है वाला इसमें, तो कोस अल्फा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटू एक्स, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, है ना बेटा। जैसे मान लो 2 का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होता है 2 इंटू एक्स। आपको लगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा या डर लग रहा है, भले ही समझ में आ गया है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा ट्राई करें, सब क्लियर हो जाएगा। सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखें, कोई भी एक आसान सी बुक उठा के, उतना ही कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। और पैटर्न याद रखें, ऐसा आने पर ये करना है, ऐसा आने पर ये करना है। अब जो जस्ट शुरुआत है बेटा, बहुत पैटर्न आएंगे इसमें। मान लीजिए मेरे पास बेटा ऐसे लिखा हुआ है, तो बेटा हम तो कोशिश करते थे कि डिनोमिनेटर ऊपर बने, तो एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं ऊपर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब मैं लिख रहा हूँ तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया बेटा मेरे पास कितना। इसमें एक काम और कर सकता हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर मुझे ऊपर बनाना है तो क्यों ना मैं और भी कुछ नया करूँ, और मैं क्या करूँ बेटा, इसमें -1 क्यूब की जगह +1 क्यूब बनाऊँ। तो मैंने क्या किया, +1 -1 कर दिया ऐसे, सही है। इससे क्या हुआ कि एक्स ये अलग रह गया, ए क्यूब प्लस, अच्छा ये -1 था ना, तो -1 था तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 किया है तो -1 और किया, और -1 एक पहले से था तो -2 हो जाएगा। ये वाला -2 + 1 का मतलब -1 ही है, क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती ये इसलिए किया बेटा ताकि एक्स स्क्वायर +1 बने इसका फैक्टर। अच्छा ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब a इंटू बी, और क्या होता है +1 स्क्वायर, तो +1 ऐसे हो गया। और बेटा फाइन वो अलग से -2 तो बचा हुआ ही है, इससे डिवाइड कर दीजिए बेटा। जब इससे आप डिवाइड करेंगे, है ना, मैंने कोशिश की थी कि डिनोमिनेटर ऊपर बन जाए, इससे जब ऊपर हम आप डिवाइड करेंगे तो ये एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर +1 -2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 बन गया। ठीक है भैया, अब इसका इंटीग्रेशन करें, सबके फॉर्मूला आपको ध्यान है, दिस अपॉन दिस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स -2 इंटू tan इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत? ओके आगे चलें बेटा, तो समझ ना, डिनोमिनेटर ऊपर बनाने की कोशिश करें, खुद ही सिंप्लीफाई हो जाएगा फंक्शन। नेक्स्ट मान लीजिए मेरे पास कभी क्वेश्चन आए बेटा, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ आ गया। डिवाइड करके देखिए, चूंकि पहले से ही जो डिनोमिनेटर है मैं वही ऊपर है, डिवाइड किया मैंने यहाँ पर, तो ये हो गया बेटा मेरे पास पता कितना, sec x tan x। इसमें डिवाइड किया तो बेटा ये कितना हो गया पता है, ये हो गया cosec x cot x। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, डायरेक्टली फॉर्मूले बन गए डिवाइड होते ही। sec x tan x का क्या होता है sec x, और बेटा cosec x cot x का क्या होता है माइनस cosec x प्लस c हो गया। तो ये बेटा हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो डिनोमिनेटर में दिया है वही ऊपर भी बन जाए। ठीक है, देखिए और आगे, जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो बेटा कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर ऊपर बने। मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है बेटा, x की पावर 4 है प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें मुझे ऐसा दिख रहा है, एक तरीका तो ये है कि x की पावर 4 जो है मैं ऐसे कर दूँ अगर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और बेटा मैंने 2x स्क्वायर लिखा है तो माइनस एक्स स्क्वायर एक अलग से भी करना पड़ेगा। और देखिए डिनोमिनेटर मैंने ऊपर बनाने की कोशिश की थी बेटा, ऐसे हो गया। तो एक तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, क्यों ना मैं माइनस एक्स स्क्वायर में ऐसा करूँ, माइनस पहले मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसमें +1 और -1 कर दूँ ऐसे। इसके बेनिफिट देखिएगा, ये हमारी कोशिश थी कि डिनोमिनेटर ऊपर बने, तो जगह जगह मैं डिनोमिनेटर ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पावर 4 वाले से भी बनाया, एक्स स्क्वायर में भी +1 -1 करके बना रहा हूँ। इससे डिवाइड करूँगा तो बेटा कितना हो जाएगा, इस वाले में डिवाइड करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की एक पावर बचेगी, माइनस इसमें डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और बेटा इसमें डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। मुझे लग रहा है आप सबका इंटीग्रेशन बता सकते हैं आप,
क्योंकि बेटा इसका क्या हो जाएगा मेरे पास x³/3, 20 से तो शायद ये वाला 1 ही कट जाएगा, और बेटा ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस होकर के tan इनवर्स x। तो ये बेटा कुछ ऐसा आ गया मेरे पास, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है बेटा, तो डिनोमिनेटर ऊपर बनाने की हमेशा कोशिश करें। ये ध्यान भी रखें कि ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, तो बेटा नॉर्मल डिवाइड कराएंगे तो भी यही आ जाएगा। ठीक है, और देखिए आगे कुछ और भी बातों का ध्यान रखें बेटा, जैसे कुछ बेसिक बातें हैं कि अगर मेरे पास ऐसा दे दिया इसने, मुझे बोला कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, या फिर बेटा मुझसे बोला इसने कि कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, या फिर बेटा मुझसे बोला इसने कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। मान लो कि कोस क्यूब एक्स आ जाए, ठीक है, या फिर बेटा मान लीजिए कि टेन स्क्वायर आ जाए, या फिर कोट स्क्वायर आ जाए। तो इनके स्क्वायर और क्यूब को कैसे हैंडल किया जाता है वो देखिए बेटा, साइन स्क्वायर को क्या करें, हमेशा 2 गुने में बदल दें, तो 1 - cos 2x/2 हो जाएगा। ये cos 2x के फॉर्मूला में पहुंचा दिया, तो अब 1/2 कॉमन आ गया, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, तो बेटा cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो गया sin 2x/2। कोई दिक्कत? ऐसे ही cos स्क्वायर में भी क्या कर सकते हैं, 1 + cos 2x/2, 2 गुने में बदल दिया करो जब भी cos स्क्वायर आए, cos स्क्वायर sin स्क्वायर आए तो 2 गुने बदल दिया करो। 1/2 बेटा कॉमन आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और बेटा इसका क्या हो गया प्लस sin 2x/2 +3। ठीक है भैया, समझ गए? तो 2 गुने में बदल दिया करो साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर आए तो। और देखिए कभी भी साइन क्यूब आए तो बेटा 3 गुने में बदला करो, आपको ध्यान होगा थोड़ा सा। तो sin 3x = कितना होता है, 3 sin x - 4 sin क्यूब x। तो यहाँ से बेटा साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लो, साइन क्यूब इधर आकर वो उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 sin x - sin 3x/4। और बेटा अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि आपको sin x का आता है इंटीग्रेशन और sin 3x का भी आता है। ऐसे cos क्यूब के साथ कीजिए, cos क्यूब कितना होता है बेटा, cos 3x कितना होता है 4 cos क्यूब x - 3 cos x। तो बेटा इधर जाए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास cos 3x + 3 cos x/4। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, cos का इंटीग्रेशन आपको आता है। ऐसे tan स्क्वायर आए तो बेटा आपको sec स्क्वायर का आता है इंटीग्रेशन, तो sec स्क्वायर -1 में कन्वर्ट कर दिया कीजिए। ऐसे ही बेटा अगर आपको cot स्क्वायर x का आए तो बेटा क्या हो जाएगा, वो cosec स्क्वायर x -1 में कन्वर्ट कर दीजिए, तब इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो समझ गए बेटा कि tan cot sin cos, इनके स्क्वायर और क्यूब को कैसे हैंडल करना है। tan क्यूब और cot क्यूब की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? देखें और आगे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं हमारे पास, और जब और भी जो ऑप्शन होंगे ट्रिग्नोमेट्री की जो बाकी चीजें आएंगी वो मैं और धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि और चीजें दिखने पर आपको क्या करना है। ये मैंने आपको बता दिया स्क्वायर और क्यूब कैसे हैंडल होंगे। ये मैंने पहले बता दिया था कि साइन इंटू कोस, कोस इंटू कोस, साइन इंटू साइन दे, प्रोडक्ट में दे 2 या 3 साइन किया कोस, प्रोडक्ट में लिख दे 2 या 3, तो वो 2 साइन है, साइन भी 2 साइन है, कोस भी, ये सब लगा के अलग अलग स्प्लिट कर लेते थे। ऐसे क्वेश्चन आज ही किए, तो इनको पैटर्न याद रखेंगे, ऐसा दिखने पर ये करना। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाय।